द विचार स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंतर्गत एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि गुरुत्वीय विभव से आप क्या समझते हैं। इसका मात्रक लिखिए तथा इसकी विमाएं याद करिए, यह विभिन्न सूत्र बताइए। तो इसको ये प्रश्न 2 या 3 नंबर का आता है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर सीधा व्यंजक सिद्ध करते हैं, व्यंजक डेरिवेशन उसका निकालते हैं, तो डेरिवेशन में कभी कभी ये वाला प्रश्न छुप जाता है या इसका सही उत्तर नहीं आ पाता। इसलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहे हैं जिसमें केवल इस प्रश्न को आप सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रश्न है हमारा, गुरुत्वीय विभव से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। इसको हम इस प्रकार, विभव का मतलब होता है कार। कौन सा कार? किसी वस्तु को, किसी द्रव्यमान को, ये इकाई द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। तो इसमें गुरुत्वीय विभव क्या है? कार्य है। ये कार्य किसके द्वारा किया? अगर मान लीजिए अपन गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी वस्तु को ला रहे हैं तो यह कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इसका मान ऋणात्मक होता है। यदि जैसे अगर अपन किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाएं तो यह कार्य अपन को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यदि इसके विपरीत किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाएं तो यह कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से जो विभव है गुरुत्वीय विभव से क्या तात्पर्य हो जाएगा? गुरुत्वीय विभव से तात्पर्य हो जाएगा कि वह कार्य जो कि इकाई द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। तो इस कार्य को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय विभव कहते हैं। आइए देखिए परिभाषा में हम इसको समझते हैं, देखते हैं परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा, इकाई द्रव्यमान की किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यह कार्य हमें प्राप्त होता है, अर्थात यह कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर वस्तु को ला रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य होगा। इसीलिए अगर इकाई द्रव्यमान की कोई वस्तु है उसको गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वही गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है उसका मान। तो अपन ने इसकी परिभाषा जानी, एक बार फिर से परिभाषा पढ़ लेते हैं। इकाई द्रव्यमान की किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यह कार्य हमें प्राप्त होता है, अर्थात यह कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अगर अपन परिभाषा के हिसाब से देखें इसको कि यदि m द्रव्यमान के किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य W प्राप्त हो, यानी प्राप्त हो का मतलब कि जो कार्य किया जाए वह गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा काम किया जा रहा है। यानी कि अगर इसके विपरीत अगर अपन वहां को वस्तु को यहां से जिस बिंदु पर लाए हैं वहां से अनंत तक ले जाए तो ये कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। उसी के विपरीत अगर अनंत से उस वस्तु तक लाएं तो वो कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। दोनों कार्य बराबर होंगे लेकिन उनकी विपरीत दिशा भर विपरीत होगी। अगर मान लीजिए कि दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं इसको कि या तो अपन अगर किसी बिंदु की गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर अपन को गुरुत्वीय विभव निकालना है तो जैसे उस गुरुत्वीय द्रव्यमान के केंद्र से r दूरी पर निकालना, तो r से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य तो ये कार्य हो जाएगा हमारे द्वारा किया जाएगा। लेकिन दूसरा कार्य तो ये धनात्मक कार्य, और अगर दूसरा कार्य क्या है? अनंत से लेकर के r बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो परिभाषाओं में यही है कि परिभाषा के हिसाब से कि एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को या किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं? गुरुत्वीय विभव कहते हैं। तो इसका तुमने परिभाषा को जाना और परिभाषा को इससे ये वाला सूत्र आ जाएगा अपना कि तब उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव B बराबर हो जाएगा कार्य बटे
द्रव्यमान, ये जैसे कार बटे उस पिंड का द्रव्यमान। तो चूंकि ये दिशा, यहाँ ऋण का चिन्ह क्यों लगा है, क्योंकि यह कार गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा दिया गया है, कार है तो ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। अब ये m का भाग क्यों किया गया, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान m है, अपन को इकाई द्रव्यमान का निकालना है कि m, जो इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि चूंकि m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य, तक लाने में किया गया या प्राप्त हुआ कार्य, किया गया कार्य कितना है, किया गया कार्य बराबर है W। इसलिए इकाई द्रव्यमान को वस्तु को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा W बटे M। तो या जो इकाई द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से वृत्तीय क्षेत्र के किसी बिंदु r तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, ये है m द्रव्यमान की वस्तु को लाने में किया गया कार्य W है। तो इकाई द्रव्यमान की यहाँ पे हो जाएगा इकाई द्रव्यमान की वस्तु को यहाँ बाकी क्यों कर को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा W बटे M। तो ये W बटे M है, यही परिभाषा है कि इकाई द्रव्यमान की किसी वस्तु को अनंत से वृत्तीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जो कार्य किया जाता है, उसे इस बिंदु पर वृत्तीय विभव कहते हैं। तो यही B बराबर हो जाएगा W बटे M। चिन्ह माइनस इसलिए है क्योंकि इसका जो कार्य है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। तो ये कभी कभी उसमें एक खाली स्थान में या ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि यह कार्य हमें प्राप्त होता है अर्थात ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से लिखा होता है कि इसमें से कौन सा वाक्य सत्य है, कौन सा वाक्य असत्य है, इस तरह से किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो अतः वृत्तीय विभव B सदैव ऋणात्मक होता है। वृत्तीय विभव का B का मान सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यह एक अदिश राशि है, यह क्या चीज है, एक अदिश राशि। अब इसकी अपन विभव, इसका मात्रक जान लेंगे और विभव भी जानेंगे। तो वृत्तीय विभव का मात्रक, अब अपन वृत्तीय विभव B का मात्रक, वृत्तीय विभव B का मात्रक कैसे जानेंगे। तो इसमें कि B बराबर होता है माइनस W बटे M। ये तो समझ में आ गया कि विभव क्या है, इकाई द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से वृत्तीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो पूरा कार्य है W। M द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से r बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य कितना है, W है। तो इकाई द्रव्यमान को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, उसमें उस वस्तु के द्रव्यमान का भाग दे दिया जाएगा। तो वो आ जाएगा इकाई द्रव्यमान को अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य। यही जो कार्य है वह उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वो वस्तु आ गई है या उसको स्थापित है, तो उस बिंदु पर वृत्तीय विभव के मान के बराबर होता है। तो ये अब देखिए B का मात्रक कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कार का मात्रक। B का मात्रक कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कार का मात्रक W का मात्रक बटे M का मात्रक। तो W का मात्रक होता है जूल और कार का मात्रक कितना हो जाएगा, किलोग्राम। तो इसका SI मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। तो B का या वृत्तीय विभव का SI मात्रक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि वृत्तीय विभव का SI मात्रक, वृत्तीय विभव का SI मात्रक कितना हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम। ये हो जाएगा। ये चिन्ह का यहाँ कोई मतलब नहीं है, चिन्ह किसके लिए है कि वो कार्य अपन को, ये इसका जो मान है वो ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर ये इसका आ गया मात्रक। अब इस प्रकार से इसकी विमा निकालेंगे, वृत्तीय विभव की विमा या विमीय सूत्र, वृत्तीय विभव की का विमीय सूत्र, वृत्तीय विभव का विमीय सूत्र। तो इसको B वैसा है कि सूत्र जो क्या होता है कि B बराबर होता है, क्या होता है, W बटे M। तो इसमें यहाँ पे इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वृत्तीय विभव का विमीय सूत्र बराबर आ जाएगा कार का विमीय सूत्र
कार का विमीय सूत्र बटे द्रव्यमान का विमीय सूत्र। इसका द्रव्यमान का विमीय सूत्र, तो यहाँ पे कार का विमीय सूत्र होता है m(L2T-2) और इसका होता है कैपिटल M, इसका इस तरह से। तो इसका पूरा कितना हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m तो हो जाएगा L2T-2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र हो जाएगा। और एक बात इसमें लास्ट में लिखना है कि गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है। गुरुत्वीय विभव कैसी है, एक अदिश राशि है। गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि। तो इसमें ये जो प्रश्न होता है गुरुत्वीय विभव से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो ये प्रश्न इस तरह से पूरा हो जाता है कि इसकी परिभाषा बता देना है, परिभाषा के बाद इसका गुरुत्वीय विभव का मात्रक बता देना है कि कितना है, जूल प्रति किलोग्राम है। और गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कितना है, L2T-2, L2 और T-2, L की घात 2 और T की घात -2, इस तरह से आ जाएगा। और गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है। गुरुत्वीय विभव कैसे अदिश। और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव टाइप में या कहीं बीच में आता है प्रतियोगी परीक्षा में कि गुरुत्वीय विभव का मान सदैव ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक क्यों होता है, ये हमने बताया आपको कि यह कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह ऋणात्मक होता है। अब थोड़ा इसको अपन अगर थोड़ा सा और समझें कि जैसे कोई वस्तु है, ये अगर कोई वस्तु मान लें, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, या इसको पृथ्वी मान सकते हैं जिसका केंद्र O है, तो इसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। ये इस तरह से इसका चारों तरफ एक गुरुत्वीय क्षेत्र, कोई द्रव्यमान होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान, तो उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक वह कोई स्थित अगर वस्तु है तो उसके ऊपर अपना बल आरोपित करती है, जिसी को न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये कि गुरुत्वीय क्षेत्र ये इस तरह से बन जाता है। तो अब इसी गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर इस वस्तु को लाया गया। माना पहले अनंत से ये गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक है, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर से इस वस्तु को इस तरफ लाया जा रहा है। और यहाँ कोई बिंदु P पर r दूरी पर, यानी केंद्र से r दूरी पर और बिंदु P पर इस इकाई द्रव्यमान के पिंड का अपन इकाई वो विभव, गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है ये इस वाले बिंदु पर। तो ये जो विभव होगा वो किस मान के बराबर होगा, अनंत से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक, अनंत से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य, भले ही वो कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, जैसे अभी बताया कि जब अपन कोई वस्तु को यहाँ से इस तरफ दिशा में ले जाएंगे तो इस वस्तु के या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपन को काम करना पड़ेगा। तो हमको काम करना पड़ेगा जो भी, तो इसको पहले, और जब इसको वहां से इस दिशा में लाएंगे तो ये इसका जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय क्षेत्र है वो स्वयं इसमें काम करेगा। तो ये इसको, तो वो अगर हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर अगर कोई वस्तु किसी द्रव्यमान की स्थित है तो उसके ऊपर दोनों वस्तुओं द्वारा ये गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कितना बल लगता है, बल जो होता है F बराबर होता है बल, वो कितना होता है, गुरुत्वीय बल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन उसके बीच की दूरी को। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर A पर है तो इसकी दूरी हो जाएगी x²। इस तरह से ये इतना बल लगेगा। अगर r पे है तो r² हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि ये इकाई द्रव्यमान का है ये, तो Gm और ये वाले m की जगह पे 1 हो जाएगा तो x² हो जाएगा। तो इकाई द्रव्यमान पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसी बल को इसी बल के द्वारा हम कार्य करेंगे, इसी बल के द्वारा क्या करेंगे, कार्य। तो इसको कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो अगर जैसे मान लीजिए अपन अनंत से यहाँ तक लाएंगे यहाँ से, तो यहाँ की इसकी जो लिमिट लिख देंगे अनंत से r तक की, अनंत से r तक की। तो इस तरह से इसको निकाल के अपन सूत्र, अगले जो वीडियो है उसमें इसका व्यंजक बताएंगे कि कैसे निकालना है। तो ये इसको अपन समझ लेंगे कि इसको क्या करते हैं, समाकलन के द्वारा निकालेंगे। जैसे छोटे छोटे क्षेत्र, बहुत अति न्यून दूरी dx यहाँ से a से b तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य करके उसको पूरा जोड़ दिया, यानी अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य। तो इसको किस विधि से निकालते हैं, समाकलन विधि से। तो समाकलन विधि से निकाल के इसको पूरा कर देते। तो अनंत से r तक लाने में किया गया जो कार्य हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो इसको कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन ऐसे करते हैं। विस्थापन
तो इसको करके बल ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एक आई द्रव्यमान का है तो कितना हो जाएगा GM बटे x स्क्वायर, और विस्थापन कितना है, अगर मान लीजिए छोटी सी दूरी अपन ने लिया dx, अब इसको पूरा कम छोटे छोटे दूरी को अनंत से r तक काट दिया तो अनंत से r तक। अब ये इसी को जब अपन हल कर लेंगे तो इसका पूरा व्यंजक आ जाएगा। इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।